क्योंकि साधन दीपिका, साधन प्रकरण और षोडश ग्रंथ, इन सभी ग्रंथों को हमने पिछले कुछ वर्षों के अध्ययन क्रम में संपन्न किया। आज से सेवा कौमुदी ग्रंथ का प्रारंभ हम कर रहे हैं। यद्यपि इस ग्रंथ का जो विषय है वो बहुत नया नहीं है, क्योंकि जिन विषयों को हमने साधन प्रकरण में और षोडश ग्रंथों में पढ़ा है वही विषय यहाँ भी श्री लालू भट्ट जी ने डिस्कस किए हैं। और जिस तरह प्रमेय रत्नार्णव, शास्त्रार्थ प्रकरण, सर्वनिर्णय प्रकरण का समन्वित सार है, उसी तरह सेवा कौमुदी ग्रंथ को भी यदि हम देखें तो साधन प्रकरण में जिस प्रकार से भक्ति का स्वरूप महाप्रभु जी ने बताया है वो, और उसके साथ साथ षोडश ग्रंथ में जो विषय हम पढ़ते हैं वो, और किंचित कुछ एस्पेक्ट उसमें भागवत जी का, ऐसे मिला जुला कर जो है वो सेवा कौमुदी ग्रंथ को फॉर्म किया गया है। इसकी उत्तमता ये है कि भक्ति मार्गीय एस्पेक्ट से हमें जितने भी पर्सपेक्टिव से सेवा को और भक्ति को देखना चाहिए वो सारे पर्सपेक्टिव का यहाँ जो संकलन है वो श्री लालू भट्ट जी ने बहुत ही ज्यादा कुशलता से किया है। श्री श्याम काका जी ने सेवा कौमुदी के प्रथम प्रकरण के ऊपर प्रवचन भी किया है, जिसका ग्रंथ जो है वो प्रकाशित है। यद्यपि पहले राउंड में हम उस ग्रंथ को नहीं ले रहे हैं, परंतु मूल जो ग्रंथ है उसका संस्कृत और वहीं से हम लालू भट्ट जी के द्वारा कहे गए विषय को समझने का प्रयास करेंगे। श्री श्याम काका जी के द्वारा किया गया जो प्रवचन है उसे आप लोग अपने रेफरेंस के लिए और डिटेल्ड रीडिंग के लिए यूज कर सकते हैं, और वहां यदि कुछ प्रश्न होंगे तो हम उन्हें डिस्कस कर लेंगे। और इस मूल ग्रंथ के संपन्न हो जाने के बाद यदि ऐसा लगेगा तो फिर श्री श्याम काका जी के प्रवचन का जो लिखित ग्रंथ है उसके विषय का हम अध्ययन करेंगे। पर अभी तो बालकृष्ण ग्रंथावली की जो पीडीएफ शेयर की गई है उसमें सेवा कौमुदी का जो मूल संस्कृत ग्रंथ है उसी से हम अध्ययन को प्रारंभ कर रहे हैं। इसका जो अनुवाद है वो भी छपा हुआ है, मुझे भी अभी कुछ दिन पूर्व ही प्राप्त हुआ, क्योंकि बहुत समय से पूर्व श्याम काका जी का जब प्रवचन जूनागढ़ में सेवा कौमुदी के ऊपर हुआ था तब इसका अनुवाद भी प्रकाशित करके और अध्येताओं को रेफरेंस के लिए दिया गया था। तो वो ग्रंथ मुझे मिला, इसलिए स्कैन करवा के और उसकी पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगी, जिसमें उसका पूरा गुजराती जो अनुवाद है वो भी प्रकाशित किया हुआ है। तो आप लोगों को अध्ययन में जो है वो थोड़ी सरलता हो जाएगी। तो मैं कल तक इसे स्कैन करवा के और उसकी पीडीएफ भेज दूंगी। आज के लिए हम मूल से प्रारंभ कर रहे हैं और आप लोगों से मूल टेक्स्ट से ही देखिए। मंगलाचरण करते हुए प्रथम प्रकरण में श्री लालू भट्ट जी इस बात को लिख रहे हैं कि श्रुति सिद्ध रसाम बोधि रास मंडल मंडनम गोपिका नयनानंदम गोवर्धनधरम भजे। तो भगवान को प्रणाम करते हुए यहाँ उसका मंगलाचरण श्री लालू भट्ट जी कर रहे हैं कि श्रुति सिद्धम रसाम्बोधि रास मंडल मंडनम। तो जो तत्व श्रुति सिद्ध है, रसाम्बोधि में अम्बोधि जो शब्द है उसका अर्थ समुद्र होता है। तो रस का जो समुद्र है, रस के जो समुद्र हैं वो भगवान, और रास मंडल के मंडन रूप अर्थात रास मंडल को उद्दीप्त करने वाले जो भगवान हैं, ऐसे गोपिकाओं के नयनों के आनंद रूप
जो गोवर्धनोद्धरण है उनको मैं प्रणाम करता हूँ, उनकी मैं भक्ति करता हूँ। ऐसे करते हुए उन्होंने प्रथम मंगलाचरण को यहाँ लिखा है। श्रीवल्लभदाम्भोज रजांसि प्रणमाम्यहम् यत्संपर्कात् व्रजाधीश प्रेम सेवां जनोष्णुते। श्री महाप्रभु जी के चरणों की रज को भी मैं प्रणाम करता हूँ, जिनके प्रति समर्पित होने से व्रजाधीश भगवान श्री कृष्ण की प्रेम सेवा लोगों को प्राप्त होती है। श्री विठ्ठलेश्वरं वंदे कृष्ण सेवा प्रवर्तकम येन गोवर्धनाधीशः सख्येनात्मवशीकृतः। श्री गोसाई जी को भी आप प्रणाम करते हैं कि जिन्होंने कृष्ण सेवा को प्रवर्तित किया। कृष्ण सेवा के प्रवर्तित करने से श्री गोवर्धनाधीश, श्री गोवर्धन धरण है, उनके प्रति आपका जो सख्य भाव है उसके द्वारा आपने गोवर्धनोद्धरण प्रभु को भी अपने वश किया। इस प्रकार प्रभु को, श्री महाप्रभु जी को और श्री गोसाई जी को प्रणाम करते हुए आप इस ग्रंथ का उपक्रम करते हैं। अथ पुष्टिमार्गीय सेवा किम प्रमाण मूलिका इत्यादि विचार आरभ्यते। तो अब यहाँ इसका विषय आप स्पष्ट कर रहे हैं कि अब जो है वो पुष्टिमार्गीय जो सेवा है वो किस प्रकार के प्रमाण से सिद्ध होती है, या किस प्रमाण के द्वारा पुष्टिमार्गीय सेवा का प्रकार प्रमाणित होता है, उसका विचार इस ग्रंथ का विषय है। इस ग्रंथ के अंदर इस विषय का विचार अब किया जा रहा है। तत्र सर्ववेद इतिहासानां निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् इत्यादि वचनसहस्रैः सर्वश्रुतिसारभूतत्वात् निखिलप्रमाणमूर्धन्यता समाधिभाषारूपस्य श्रीभागवतस्य अभ्युपेया। अब यहाँ श्री लालू भट्ट जी सबसे पहले, क्योंकि जब भी हमने विषयतया इस प्रश्न को उपस्थित किया कि पुष्टिमार्गीय जो सेवा है वो किस प्रमाण से सिद्ध होती है, या पुष्टिमार्गीय सेवा का प्रकार किन प्रमाणों से सिद्ध होता है, ऐसा जब प्रश्न उपस्थित किया गया है तब उस प्रमाण को सिद्ध करते हुए सबसे पहले प्रमाण व्यवस्था स्पष्ट कर रहे हैं कि सर्ववेद इतिहासानाम, ये श्रीमद् भागवत का ही वचन है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, ये भी श्रीमद् भागवत का वचन है। तो इन वचनों से जितनी भी श्रुतियां हैं उन सभी वेदादि सकल शास्त्रों के सार के रूप में निखिल प्रमाण मूर्धन्यता, जितने भी प्रमाण हैं अर्थात श्रुति, स्मृति, इतिहास आदि, तंत्र आदि, तो उन सभियों में जो प्रमाण मूर्धन्य अर्थात श्रेष्ठ, सर्वोपरि, सुपीरियर वन, तो निखिल प्रमाण मूर्धन्यता समाधि भाषा रूपस्य श्री भागवतस्य अभ्युपेया। तो जितने भी प्रमाण हैं उन सभी प्रमाणों में समाधि रूप श्रीमद् भागवत जो है उसे प्रमाण मूर्धन्य जानना चाहिए, सभी प्रमाणों में श्रेष्ठ प्रमाण के रूप में जानना चाहिए। निबंधे च वेदाः श्रीकृष्ण वाक्यानि इति संदर्भे उत्तरं पूर्व संदेह वारकं परिकीर्तितम् इत्यनेन सर्व संदेह वारकत्वं श्री भागवतस्यैव निर्णायी। श्री महाप्रभु जी के भी प्रमाण वचन यहाँ आप दे रहे हैं कि निबंध में भी वेदाः श्री कृष्ण वाक्यानि, वहां भी श्री महाप्रभु ये आज्ञा करते हैं कि ये चार प्रमाण हैं जिनमें पूर्व ग्रंथों में होने वाले संदेहों का निवारण उत्तर ग्रंथों के द्वारा होता है। इसलिए जो बात मैंने पहले भी कही थी और श्याम काका जी भी हमेशा आज्ञा करते हैं कि पुष्टि मार्ग में हम वेद, गीता, भागवत और ब्रह्मसूत्र इन चार को प्रमाण मानते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। हम इन चार को प्रमाण नहीं मानते, परंतु इन चारों से ही संगत होने वाले अर्थ को हम प्रमाण मानते हैं। इसलिए वेद में कही गई बात गीता के द्वारा और ब्रह्मसूत्र के द्वारा और अंततः श्रीमद् भागवत के द्वारा जब सिद्ध होती है और उसका जो
अंतिम सर्वोपरि अर्थ प्रकट होता है, निर्णायक अर्थ प्रकट होता है, जो कंक्लूजन आता है, उसे हम प्रमाण मानते हैं। सो वेद, गीता, भागवत, ब्रह्मसूत्र ये प्रमाण नहीं, परंतु उन चारों का संकलित अर्थ प्रमाण है। तो उसे यहाँ आप समझा रहे हैं कि इन दोनों वाक्यों से भी ये बात सिद्ध होती है कि श्रीमद् भागवत जो है वो सब वेद, गीता और ब्रह्मसूत्र इन तीनों में ही प्रकट होने वाले सभी संदेहों का निवारण करने वाला सर्वोपरि शास्त्र है। इसलिए सर्व संदेह वारकत्वम श्री भागवतस्यैव निर्णायी, इसलिए सभी संदेहों का निवारण करने वाला शास्त्र श्रीमद् भागवत शास्त्र ही है, ऐसा निर्णय होता है। तो भागवत के अपने वचनों से भी और निबंध में श्री महाप्रभु जी द्वारा दिए गए निर्णय से भी यही बात सिद्ध होती है कि श्रीमद् भागवत जो है वही सर्वोपरि प्रमाण है। तत्र भगवदेकार्पितायाः नवविध भक्तेः मुख्यतायाः उपदेशः। अब इसमें भी भागवत जो है वो भगवान के प्रति अर्पित की जाने वाली 9 प्रकार की भक्ति जो है उसी की मुख्यता का उपदेश करता है। तो भागवत शास्त्र जो है वो नवदा भक्ति का उपदेश करता है। इसलिए पहले श्रीमद् भागवत जो है वो सर्वोपरि प्रमाण, फिर भागवत से कही गई जो बात है वो प्रमाण। इसलिए जो हम सेवा करते हैं वो सेवा भागवत में कही गई होने से प्रमाण। उस फ्लो में इस सब्जेक्ट को अब लालू भट्ट जी ले रहे हैं। तो तत्र च श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णौ भक्तिश्चेत नवलक्षणा क्रियते भक्त्यद्धा तन्मन्ये धीतमुत्तमम्। तो यहाँ श्रीमद् भागवत का ही प्रमाण वचन लालू भट्ट जी लिख रहे हैं, जहाँ इस बात को बताया जा रहा है कि जो नवदा भक्ति है वो नवदा भक्ति श्रीमद् भागवत में कही गई है। तो भागवत में ये बात कही जाती है कि श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन ये विष्णु के प्रति जो है वो की जाने वाली भक्ति के प्रकार हैं। इति पुंसार्पिता, तो मनुष्य जब इनको विष्णु के प्रति अर्पित करता है तब इस प्रकार की जाने वाली भक्ति को नवलक्षणा भक्ति कहा जाता है, और उसे जो है वो उत्तम पुरुष भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए करते हैं। इत्यनेन नवविध भक्तेः एव मुख्यतया कर्तव्यता उपदिश्यते। तो ये जो भागवत जी का वचन है उससे ये नवधा जो भक्ति है, नवविध प्रकार की भक्ति है, उसे ही मुख्य कर्तव्य के रूप में उपदिष्ट किया गया है। नवलक्षणा श्रवणादि निवेदनांता भक्ति ही, नवलक्षणा भक्ति जो श्रवण से प्रारंभ होती है और आत्मनिवेदन पर्यंत की है, ये भक्ति भगवती अर्पिता क्रियते चेत तद अधीतम उत्तमम मन्ये इति अन्वयः। तो भागवत जी के वचन का अब यहाँ अर्थ कर रहे हैं कि ये जो नवलक्षणा श्रवण से प्रारंभ करके आत्मनिवेदन पर्यंत की जो भक्ति है वो भगवान के प्रति जब अर्पित की जाए तब उसे उत्तम जाननी चाहिए, ऐसा भागवत का तात्पर्य है। तथा च अर्पिता क्रियते इति उक्त्या भक्तेः अर्पितकरणं विवक्षितम्। तो अर्पिता क्रियते उसका मतलब है कि श्रवणादि जो है वो केवल हमारी क्रियाएं नहीं बननी चाहिए, परंतु उस क्रिया का भगवान के प्रति समर्पण होना चाहिए। तो हमने श्रवण की क्रिया कर ली या कीर्तन की क्रिया कर ली या स्मरण की क्रिया कर ली, तो उस प्रकार से ये केवल हमारी शारीरिक क्रियाएं नहीं होनी चाहिए, परंतु वो हर प्रकार की क्रिया भगवान के प्रति समर्पित हो उस प्रकार से की जानी चाहिए, तब वो उत्तम होती है, ऐसा यहाँ बता रहे हैं। ननु अर्पितायाः कृति विषयत्वम्। तो अब यहाँ ये प्रश्न उपस्थित होता है कि हम जो कुछ भी करते हैं, अब अर्पण भी यदि हमने किया तब भी वो तो एक प्रकार की क्रिया ही हुई, तो यदि हम उसे भी एक क्रिया के ही रूप में कर रहे हैं तो क्रिया के ही रूप में किए जाने से क्या लाभ होगा उसका।
अर्थात क्रिया के रूप में यदि हम उसे करते हैं तो वो तब भी क्रिया ही हुई। अर्थात अर्पित करो इस शब्द का उपयोग करने से कोई विशेष अर्थ प्रकट हुआ या नहीं हुआ, ऐसी यहाँ शंका उपस्थित हो रही है। चकारतर्ह्येव हताश्वकुञ्जरम् इत्यादौ भूतार्थक तप्रत्ययार्थ विवक्षया सैन्यगताश्वकुञ्जर विषयक हननस्य कृति विषयत्वं न तो हतानाम तथा इहापि। अब इस बात को समझाने के लिए यहाँ उदाहरण दे रहे हैं। तो शंका यहाँ ये उपस्थित हो रही है कि मैं अर्पिता, भगवान के प्रति उसे अर्पित करनी चाहिए। इसका अर्थ है कि भक्ति करने के बाद भगवान को अर्पण करो, ऐसा नहीं, परंतु जब वो क्रिया चल रही है तब वो क्रिया के चलते चलते ही भगवान के प्रति उस क्रिया का समर्पण होना चाहिए। इस बात को कैसे समझें, तो उसके लिए भागवत जी का पुनः प्रमाण वचन यहाँ दे रहे हैं कि जैसे किसी ने ये कहा कि शूरवीर जो कोई व्यक्ति है उसे तुरंत ही युद्ध के अंदर वो कूद पड़ता है, और जब उसने दूसरे व्यक्ति को मारा, अर्थात वो युद्ध की क्रिया करते करते ही उसने घोड़े और हाथी जहां हो ऐसा उसने कर दिया। ये इस शब्द का चकार तर्ह्येव हताश्व कुंजरम, इसका अर्थ है कि शूरवीर ने तत्क्षण ही उस युद्ध को ऐसा बना दिया जैसे घोड़े और हाथी हों। अब इस वाक्य में जो बात कही जा रही है उसका मतलब है कि घोड़े और हाथी हैं, उनका युद्ध के अंदर मरना बताया गया है, न कि मरे हुए जो हैं उन्हें इकट्ठा करना। अर्थात युद्ध के दौरान जितने भी हाथी घोड़े हैं उन्हें इकट्ठा करना, ऐसा उसका इस वाक्य का अर्थ नहीं है, परंतु जो युद्ध के समय ही उसने इतना भयंकर युद्ध लड़ा, सबको मार दिया, उसको मार के खत्म कर दिया। तो यहाँ अर्थ इसका समझना चाहिए कि अर्पणञ्च इह स्थापनम यन्मेर्पितः शिरसि पद्मकर प्रसादः इत्यादौ तथा सिद्धेः। तो यहाँ अर्पण की क्रिया करना या नवदा भक्ति भगवान को अर्पित करते हुए करनी, इसका क्या अर्थ समझना, तो वो समझा रहे हैं कि जब हम श्रवणादि भक्ति करते हैं उसी समय उस भक्ति को प्रभु में ही रखें और किसी अन्य फल की, अर्थात अब इस क्रिया के द्वारा कोई फल पैदा हो ऐसी उसकी आशा साथ ही वो क्या इन कंटिन्यूटी वो भगवान के साथ वो हर क्रिया जो है वो जुड़ती जानी चाहिए। इसलिए भागवत जी में जो है वो एडिशनली इस बात को कहा गया है कि इति पुंसार्पिता विष्णु, तो जो श्रवण से लेके आत्मनिवेदन पर्यंत की क्रिया है उसे मनुष्य को विष्णु के प्रति अर्पित करना चाहिए। तो अर्पित करने पर वो क्रिया नवलक्षणा युक्त भक्ति बनती है। अर्थात क्रिया एक अलग वस्तु है और उस क्रिया का भगवान के प्रति समर्पण करना ये दूसरी बात है। और इसी बात को एडिशनली बताने के लिए क्रियते भक्त्यद्धा तन्मेयधीतम उत्तमम तन्मन्ये अधीत उत्तमम, यहाँ दोबारा इस बात को रिपीट किया कि जब उसे भगवान को समर्पित करते हुए की जाए तभी वो क्रिया उत्तम क्रिया मानी जाती है। तो जो क्रिया है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, परंतु क्रिया का भगवान के प्रति समर्पण इम्पोर्टेंट है। और वो जो समर्पण है वो भी लेटर ऑन, आगे जाकर, बाद में जाकर नहीं होना चाहिए, परंतु जब वो क्रिया की जा रही है तब की तब उसका समर्पण भगवान के प्रति होना चाहिए। तो यन्मेर पिता शिरसि पद्मकर प्रसादः, तो वहां इस बात को कहा गया है कि भगवान जो हैं उनके प्रति हमें इस प्रकार की भक्ति को अर्पित करना चाहिए। तो जो भक्ति की जा रही है वो तभी के तभी भगवान के प्रति अर्पित होनी चाहिए और भगवद इतर किसी भी मोक्ष फलादि की कामना से वो भक्ति नहीं होनी चाहिए। तो ये जो भागवत जी का वचन है वहां इस बात को कहा गया है कि मुक्ति की आकांक्षा से भी वो भक्ति नहीं होनी चाहिए। उसे ही अर्पिता भक्ति अर्थात भगवान के प्रति अर्पित की जाने वाली भक्ति कही जाती है, जिसकी यहाँ भगवान प्रशंसा कर रहे हैं। एवं सति नवविधाया अपि भक्तेः भगवती अर्पणम स्थापनम न तो फलांतरे विनियोगः कार्यः इति भावः। तो इस प्रकार की जो नवदा भक्ति है उसका
भगवान के ही प्रति अर्पण, भगवान के ही चरणों में इस प्रकार की भक्ति और अन्य किसी भी प्रकार के फल को प्राप्त करने के लिए उस भक्ति का उपयोग न करना, ऐसा अर्पिता भक्ति इस शब्द से भागवत में तात्पर्य है। तो अन्य फल की आकांक्षा से यदि वो भक्ति की जाती है तब फिर वो अर्पिता भक्ति नहीं कहलाएगी। अर्थात यहाँ लालू भट्ट जी का तात्पर्य है कि भागवत में जिस विशेषण का प्रयोग अर्पिता भक्ति, इसका जो प्रयोग किया गया है वो उस भक्ति के अन्य विनियोग को रोकने के लिए किया गया है, कि वो भक्ति का उपयोग न तो फिर मुक्त्यर्थ किया जाए, न किसी अन्य देवता के प्रति किया जाए, परंतु केवल और केवल विष्णु अर्थात भगवान के ही प्रति किया जाए और उस क्रिया का समर्पण होते होते किया जाए। वो इन फ्यूचर इसका अब हम भगवान के प्रति समर्पण करेंगे, इस भाव से वो अर्पण नहीं करना है, परंतु जब वो क्रिया चल रही है तभी वो क्रिया अर्थात हम फल का समर्पण करेंगे ऐसे नहीं, परंतु उस क्रिया को ही भगवान के प्रति समर्पित करना है। क्योंकि फल को समर्पित करना इसका भी प्रकार गीता जी में भगवान ने बताया है। तो कर्म फल को प्राप्त करने का के भाव का त्याग करते हुए भगवान के प्रति उस क्रिया का समर्पण करते जाना। तो वहां जो बात कही जा रही है वहां उसका यही तात्पर्य है कि करते जाना मतलब वो कंटिन्यूअस टेंस में वो होना चाहिए। इन फ्यूचर हम भगवान के प्रति इसका समर्पण करेंगे ऐसा तात्पर्य नहीं होने से अर्पिता भक्ति इस विशेषण का प्रयोग भागवत में किया गया है। अब इस विषय में जो भी प्रश्न हो उन्हें हम डिस्कस कर सकते हैं। हाँ स्वाति बहन। हाँ राजा प्रणाम। यहाँ जो ऐसा कहा ना कि भगवती अर्पणम स्थापनम न तो फलांतरे विनियोग, पर ये जो सारे पैराग्राफ में लालू भट्ट जी ने बात बताई कि क्रिया को अर्पण करते जाओ, पर अर्पण में मीन्स उसको भाव या कुछ इमोशंस का संदर्भ नहीं दिया है, तो अर्पण की प्रक्रिया क्या रहेगी? जैसे आपने समझा कि क्रिया को कंटिन्यूस अर्पित करते जाना है, बाकी की बात भी समझ में आ जाती है कि भाई न तो फलांतरे विनियोग, मुक्ति अर्थ नहीं। पर जैसे अब हम कहते हैं कि भाई पाठ करना है तो खाली शब्द पढ़ने नहीं है, पर अर्थानुसंधान के साथ पाठ करने हैं। तो यहाँ अर्पण की क्रिया को फिर ऐसे हमें अध्याय से समझना कि भाव से वो अर्पित होगा। हाँ, भाव से अर्पित कर, क्योंकि इसीलिए मैंने वो गीता जी का संदर्भ दिया कि गीता जी में भगवान ने ये बात कही गई है कि कर्म तो हम करते ही हैं, इसलिए कर्म का त्याग नहीं करते, परंतु कर्म फल का त्याग करना चाहिए, कर्म फल को भगवान के प्रति समर्पित करना चाहिए। तो अब कोई यहाँ ये सोचे कि हम भी जो है वो इस श्रवणादि क्रियाओं के द्वारा जो फल प्राप्त होगा उस फल को भगवान के प्रति समर्पित करेंगे, तो लालू भट्ट जी कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ जिसकी उत्तमता का निरूपण किया जा रहा है वो फल के समर्पण की बात नहीं है, परंतु क्रिया ही अपने आप में समर्पित होनी चाहिए, इसलिए क्रिया के समर्पण को बताया जा रहा है। तो वो स्पेसिफिकली फल के समर्पण को अलग बताने के लिए कहा गया है। वो आपने गीता जी का रेफरेंस दिया तो थोड़ा ज्यादा स्फुट हुआ दे। हाँ, वो इसीलिए कहा है क्योंकि ये जो साधन है आगे जाकर लालू भट्ट जी इस बात को यहाँ डिस्कस करेंगे कि जो बात हमने भक्ति हंस में भी समझी है कि जो नवदा भक्ति है वो मर्यादा मार्ग में जब की जाती है तो मुक्त्यर्थ भी की जाती है, अर्थात साधन तो समान है हर मार्ग में, हर संप्रदाय में इन्हीं नवदा भक्ति रूप साधनों का उपयोग किया जाता है, परंतु इन साधनों को लक्ष्य में अलग अलग फलों की आकांक्षा से लाया जाता है। तो जब हमें भी जब इन्हीं साधनों को करने के लिए बताया जा रहा है तो आपके साधनों में और दूसरों के द्वारा बताए गए साधनों में क्या भेद, या आपकी दूसरों के कंपैरिजन में उत्तमता क्या, ऐसा यदि प्रश्न उपस्थित हो तब नवदा भक्ति में भाव भेद से जो विशिष्टता आती है वो बताई जाती है। तो उसे यहाँ लालू भट्ट जी भागवत जी के वचन से स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि अर्पित करना, इसे एज एडजेक्टिव प्रहलाद जी ने मेंशन किया है सप्तम स्कंद में। तो यदि उसे इस प्रकार से मेंशन किया गया है और फिर उसकी उत्तमता बताई गई है तो वहां अर्पित जो पद का उपयोग किया गया है उसे हमें इन कंटिन्यूअस टेंस लेना है, भावी निवृत्ति से नहीं लेना है। माने हर क्रिया श्रवणादि जो कर रहे हैं वहां में प्रभु का
अनुसंधान और प्रभु विष्णु यानी भगवान ही एपिसेंटर में रहने चाहिए, पूरा टोटलिटी में अनुसंधान उनका रहेगा, वो वही क्रिया से अर्पित हो सकेगा ना। ऑफ कोर्स निरंतर भगवत अर्पण का भाव होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए, ऑल द टाइम while being involved in all the type of kriya, right from the first aspect till the last aspect. और बीच में आपकी आवाज कट होती थी, इसमें ये समझ में यानी कुछ थोड़ा आधा सुन पाया। सैन्य गताश्च कुंजर विषय खननस्य कृति विषयत्वम न तु हता नाम, माने वो मारने के लिए नहीं है, पर जैसे आप ऐसा कुछ समझे हाथी और घोड़े मरने के लिए, तो वो कैसे टैली हुआ वो एग्जाम्पल, उदाहरण? वो वचन ये कह रहा है कि शूरवीर ने तत्क्षण ही समर को अर्थात युद्ध को, मर गए हैं घोड़े और हाथी जहां, ऐसा कर दिया। तो अब जब ये बोला जा रहा है तो इसका अर्थ ये तो नहीं है कि सारा का सारा युद्ध ही खत्म हो गया, पर वहां उसकी क्रिया की स्पीड बताने के लिए ये बात कही गई है कि उसकी युद्ध लड़ने की क्रिया इतनी फास्ट है कि थोड़ी ही देर में वो सब युद्ध खत्म कर देगा, या एज ऑफ नाउ वो जितनी स्पीड से युद्ध को लड़ रहा है वो स्पीड उतनी ज्यादा है कि उसके युद्ध लड़ते लड़ते तो हाथी और घोड़े मरते जा रहे हैं। तो जो कंटिन्यूटी इसमें बताई जा रही है इस वचन में, बस वही कंटिन्यूटी यहाँ भी तात्पर्य रूप है कि हम जैसे ही श्रवण कर रहे हैं और वो क्रिया भगवान को अर्पित होती जा रही है, ऐसे। जी राजा, थैंक यू। हाँ राजेश भाई। हाँ राजा, धन्यवाद। बस राजा खाली ये रेफरेंस में यही दो चीज थी कि एक जो पत्रम पुष्पम फलम तुयन में है ना, भक्तिया प्रयच्छति, तो पहले भक्तिया मतलब जो आपसे ने मतलब वो बोला, आपसे आ गया कि उसमें सॉल्व हो गया कि भक्तिया पद जरूरी है, तो यहाँ अर्पित में वही हमको भाव समझना है कि भक्ति के साथ अर्पित, मतलब वो उसके साथ ऐसा विशेषण समझ लेना। और दूसरा अपना जो तनुवितजा की क्रिया है, मतलब वो तो हमारी पहले जो है वो शुरू की है, तो ये दोनों के साथ ये पूरे पैराग्राफ को कैसे कोरिलेट कर सकते, वो थोड़ा देखो, यहाँ प्रश्न सांप्रदायिक एस्पेक्ट नहीं है, शास्त्रीय एस्पेक्ट है। सांप्रदायिक व्यवस्था हमारी ये है कि चित्त की कृष्ण प्रवणता के लिए हमें तनुवितजा सेवा करनी चाहिए, परंतु जब एज अ थर्ड पर्सन हम ये पूछें कि आप जिस प्रकार की सेवा बताते हो उसका शास्त्र में ओरिजिन कहाँ है, तब तो हम उसका ओरिजिन यही बताएंगे कि शास्त्र में जो नवधा भक्ति बताई हुई गई है वही नवधा भक्ति हम करते हैं, जिसे हम तनुवितजा सेवा कहते हैं। तो उस दृष्टि से ये बात बताई गई है। और दूसरी बात कि हाँ, डेफिनेटली अर्पण का मतलब समर्पण है और समर्पण का मतलब भक्ति है, तो वो तीनों ही एक दूसरे के समानार्थी के रूप में यूज हुए। अच्छा, क्लियर हुआ, धन्यवाद। हाँ कृणाल। प्रणाम। यहाँ पर जो टेक्स्ट चली ना, उसमें ऐसा लग रहा है कि भागवत पुराण के बेसिस पे भक्ति मार्ग भागवत कहना चाहता है, मतलब ऐसा कुछ लालू भट्ट प्रूव करना चाहते हैं, और आगे शायद आएगा इस टॉपिक। बट ये जहाँ पर बात करी कि मुख्यतया कर्तव्यता उपदेश थे, जैसे नवधा भक्ति है वो मुख्यतया उपदेश है, और आगे जाके जैसे हमने अभी समझा कि वो भक्ति ही मतलब ऑल एंड ऑल है, हो रही है तब भी और हो जाने के बाद भी। तो भागवत में कई बार ऐसा भी आता है ना, जैसे मुझे अभी याद नहीं है फिलहाल, बट कुछ कुछ जगह पर जैसे कुछ आख्यान आते हैं जामिल वाला या फिर समाधर आख्यान, जिसमें फलश्रुति आती है कि ये करने से कुछ अच्छा होगा कुछ, लेकिन वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। बट तो वो जैसा ऐसा लगता है कि भागवत इटसेल्फ इज ट्राइंग टू प्रमोट सकामता सॉर्ट ऑफ, राइट, कि ये करने से मनुष्य को ये अच्छी कुछ अच्छा मिलेगा सॉर्ट ऑफ। तो फिर भागवत वो भी बात करता है ना कि
सकामता की, तो मतलब तो यहाँ पर हम ये बात आगे आएगी या यहाँ पर ही उसका कंक्लूजन है कि भाई नहीं, भागवत का वहाँ मुख्यतः उपदेश उन स्थानों पर श्री महाप्रभु जी ने उस बात को कहा है कि पहली बात तो कि वो पुराण की शैली है, कर्तव्योपदेश करने वाले षोडश ग्रंथ जैसे हो ऐसी वो शैली नहीं है राइटिंग की। तो जैसे षोडश ग्रंथ हो मानो, तो षोडश ग्रंथ की लिखने की एक शैली अलग होती है, और उसे ही जब हम पुराण की तरह लिखें तब उसकी शैली बदल जाती है। तो शैली भेद एक कारण है। तो पुराण की एक अपनी स्टाइल है सब्जेक्ट को डिस्कस करने की, तो वो उस स्टाइल से करता है, इसलिए वहां कुछ भी अगर बताया जाता है तो उसकी प्रशंसा बताई जाती है, और प्रशंसा बताई जाती होने के कारण वहां उस विषय को उत्तम बताया जाता है करके वो बात वहां चलती है उस फ्लो में। और दूसरी बात यह है कि भागवत जो है वो सर्वाधिकारक शास्त्र है, और हमारे केवल भक्ति पुरुषार्थ, यद्यपि भक्ति पुरुषार्थ उसमें एक्सपेक्टेड है और श्रेष्ठतया उपदिष्ट है, परंतु धर्म अर्थ काम और मोक्ष की भी सिद्धि पुराण का तो प्रयोजन होती ही है, क्योंकि जिनके इन धर्मों की सिद्धि वेदादि शास्त्रों से नहीं हो सकती, वो लोग तो पुराणों का ही उपयोग करते हैं पुरुषार्थों की सिद्धि को प्राप्त करने के लिए। तो उनके बेनिफिट के लिए भी शास्त्र इन जनरल भी उपदेश करता है, और एक शास्त्र का मुख्यार्थ होता है। तो मुख्यार्थ डेफिनेटली भक्ति है, और सामान्यतया सर्वाधिकारक शास्त्र होने के कारण सर्वाधिकारक सभी जो जीव हैं उनके उद्धारार्थ कुछ साधनों का उपदेश वहां भी किया गया है। और नवदा भक्ति को लेकर ये बात लालू भट्ट जी यहाँ डिस्कस करेंगे कि नवदा भक्ति का उपयोग, अन्य विनियोग केवल विशुद्ध भक्ति के अतिरिक्त किन किन प्रकारों से होता है। जी राजा, वेरी क्लियर। सर्वाधिकारकता है तो क्लियर राजा, इट्स ऑलरेडी लेट, बट ये कौमुदी का मतलब और ये लालू भट्ट जी का जो ये ग्रंथ है, तो उसका कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या ऐसा कुछ यदि उपलब्ध हो तो आप आगे करिएगा, आज नहीं तो कल, कुछ सोचिए। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जैसा तो कुछ नहीं है अवेलेबल, क्योंकि जो भी ग्रंथ उन्होंने लिखे, प्रमेय रत्नार्णव भी लिखा, ये भी लिखे, तो वो तो मार्गीय सिद्धांतों की स्पष्टता के हेतु से ही प्रकट किए गए हैं। और कौमुदी जो शब्द है उसका मतलब तो कुमुद से, फूल से आता है। तो जो भक्ति रूपी साधन वेदों में शास्त्रों में पुष्पित होता है उसे यहाँ कौमुदी पद से कहा गया है। फल के रूप में जो प्रकट होता है, पुष्प फल के रूप में पैदा होता है, तो उस प्रकार से भक्ति जो है वो वहां पुष्पित हुई है शास्त्रों में। उस दृष्टि से यहाँ सेवा कौमुदी शब्द को लिखा गया है। जी जी प्रणाम। ठीक है, तो आज यहाँ रखते हैं, आगे का विषय कल करेंगे।